अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली कुकिंग एंड व्लॉग्स। तो जनाब आजकल मिलेंगे आपको मेरे सिर्फ व्लॉग्स ही व्लॉग। तो यहाँ हैं हम हारिस साहब के स्कूल में। यहाँ इनका था रिज़ल्ट और पेरेंट्स मीटिंग। ये क्लिप है फ्राइडे का, और फ्राइडे को इनके स्कूल में थी पेरेंट्स मीटिंग और इनका फर्स्ट टर्म का रिज़ल्ट था। माशाल्लाह रिज़ल्ट हारिस का बहुत अच्छा आया था हर चीज़ में। A+ ग्रेड था इनका और मार्क्स भी बहुत अच्छे थे। यहाँ मैं इनको डरा रही हूँ, पीटी की टीचर खड़ी थी, मैंने इनसे कहा था मैं पीटी की टीचर से बात करूँ, तो हारिस डर रहे थे कि नहीं टीचर से बात नहीं करें, क्योंकि पीटी में अभी तक इनकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। पीटी मतलब यानी कि स्पोर्ट में ये थोड़े ज़रा स्लो जा रहे हैं, बाकी अदरवाइज़ हर चीज़ में अच्छे हैं। और स्कूल से आकर मैंने पकाए थे पाए। जी हाँ, रात ही हमने इन्हें बॉयल कर लिया था और पाए बन रहे हैं, क्योंकि आ रही हैं भाभी यानी कि हारिस की फूप्पो। हारिस की जो फूप्पो हैं वो मेरी बड़ी भाभी भी हैं, सगी भाभी यानी। और व्लॉग थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन साथ रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। आई होप आपको मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ आप ये नहीं समझिएगा कि पाई के साथ चावल कौन खाता है, नहीं, पाई के साथ तो हमने तंदूरी रोटी ही खाई थी। ये चावल बने हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो है ना ये पाई शायद कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए चावल बनाए थे। और बाकी हम सब ने पाए खाए थे। क्या खेल रहे हैं आप लोग? हम लोग तो पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं। क्या ऑर्डर कर रहे हैं? पिज्जा। पिज़्ज़ा किसको कर रहे हैं ऑर्डर? हम लोग तो पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं ताकि आराम से। ऑनर कहाँ है? ऑनर अच्छा ये ऑनर है। ऑनर को हम नहीं देंगे पिज्जा, एक चिल्लर तक नहीं देंगे। चिल्लर भी नहीं देंगे। ऑनर ने हमें धोखा दिया है। चिल्लर नहीं देंगे। ऑनर ने हमें धोखा दिया, हमें एक नकली पिज्जा दिए जा रहे हैं। अच्छा तो चलें आप लोग अपना खेल खेलें, और ये मेरी चीज़ों को ना कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। मैं जब तक कटिंग कर लेती हूँ कपड़े, ठीक है? और ऑनर आप मेरे पास आइए, ज़रा सा अपना नाप दे दीजिए। तो ये क्लिप है दोपहर का, खाने से फारिग होकर सब बड़े लेटे हुए थे और ये बच्चे बस खेल खेल खेल। और अल्लाह ताला बड़ी पता नहीं कहाँ कितनी एनर्जी इन बच्चों को देते हैं कि ये लोग खेल खेल के थकते नहीं हैं, सारा दिन सारी शाम रात खेलते ही रहते हैं। तो ये हैं दोनों मेरी भतीजियाँ माशाल्लाह से, और ये हैं हारिस की फूफो की बेटियाँ भी और मेरी भतीजियाँ भी, यानी कि जो हारिस की फूफो हैं वो है मेरी बड़ी भाभी, और उनकी हुई थी इद्दत पूरी, तो वो अपने मैके आई थी। यानी जो मेरे भाई की डेथ हुई थी, मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपने भाई की डेथ की वीडियो भी अपलोड की थी, देखी होगी आप लोगों ने। तो उनके इंतकाल को हो गए थे 4 मंथ, तो भाभी की इद्दत पूरी हुई थी तो वो आई थी मैके। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है इन बच्चियों के नसीब अच्छे हों, आने वाली ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ देखना नसीब हों। तो बस ये लोग खेल रहे हैं, और खाने के वक्त मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाई थी, क्योंकि मसरूफ़ हो गए थे काम में, तो मोबाइल का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा था। तो बस मैं लंच की वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाई थी, और खाना खा के इस वक्त सब आराम कर रहे हैं और ये बच्चे खेल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी कटिंग कर लूँ कपड़ों की, तो इसलिए मैं अपनी भतीजी को इस रूम में बुलाने आई थी। और ये क्लिप है सेकंड डे का। तो सेकंड डे में मैंने बनाई थी चिकन बिरयानी, और बिरयानी बनाई थी मैंने लंच में। तो इस वक्त मुझे याद आया कि हाँ मैंने 2 दिन पहले देखी थी ज़ाहिदा की दुनिया, जो चैनल है ज़ाहिदा सिस्टर, उनकी वीडियो देखी थी, तो बड़ी सैड हो रही थी वो। तो ज़ाहिदा सिस्टर बिल्कुल भी आपको ना रिलेटिव्स और जो होते हैं ना उनके बिहेवियर पर सैड होने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बिहेव करते हैं। कोई ना आजकल किसी को किसी हाल में ना देखकर खुश नहीं हो सकता। अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो अपने लिए कर रहा है, और मेरा नहीं ख़्याल आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। मेरा नहीं ख़्याल कि आपकी वीडियोस में ऐसा कुछ होता है, बल्कि आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। व्लॉग सिंपल फैमिली व्लॉग्स बनाती हैं आप, कुछ नहीं होता। तो ज़ाहिर सी बात है अगर वो कुछ कर रही हैं तो अपनी फैमिली के लिए कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए एफ़र्ट कर रही हैं, तो किसी को इस पे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और मैं क्या बना रही हूँ, मैं सिंपल कुकिंग की वीडियो ही बनाती हूँ, और या ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स अपलोड करती हूँ।
तो व्लॉग्स में मेरे अगर कुछ लोग नज़र आते हैं तो वो उनकी परमिशन पर ही नज़र आते हैं। अदरवाइज़ अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें, व्लॉग्स देखें तो उसमें कोई आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ मैं पहले अपनी बात काट के ये बता दूँ कि आप ये आलूओं की खेप देखकर ना हैरान नहीं हो जाइएगा। ये आलू ना बच्चों के लिए डले हैं, क्योंकि हमारी फैमिली के जो बच्चे हैं ना वो कोई सा भी मीट नहीं खाते हैं, चाहे वो चिकन हो या बीफ हो, कुछ भी नहीं खाते हैं। तो उनके लिए ये आलू ही आलू आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये उनके लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, वो कुछ भी नहीं खाते हैं। तो हाँ, मैं बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी, हाँ जैसे आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें उसमें आपको किसी के फेस नज़र नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद से कुछ लोग नज़र आने लगे तो वो उनकी अपनी इजाज़त से है कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं था कि मैं उनको अपनी वीडियो में ले लूँ, तो मैंने लेना शुरू कर दिया कुछ लोगों को। अदरवाइज़ मेरी वीडियोस में कुछ नहीं होता। लेकिन जब मैंने व्लॉगिंग या चैनल बनाकर व्लॉगिंग या वीडियोज़ बनाना शुरू की थी, तो मेरी फैमिली में भी कुछ लोगों ने जो है कुछ बातें बनाई थी या मजाक बनाया था, लेकिन मैंने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। तो आप भी ज़ाहिदा सिस्टर यही कीजिएगा कि क्योंकि लोग ना किसी को किसी हाल में देखकर खुश नहीं रह सकते। हम जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी आपके लिए, और बाकी तमाम सिस्टर से भी मैं यही कहना चाहूँगी। तो ये क्लिप है लंच के बाद हम गए थे अपनी सिस्टर के घर। यहाँ मेरे घर से 10 मिनट के डिस्टेंस पर मेरी छोटी सिस्टर का घर है। तो भाभी उनसे मिलने जा रही थी, तो मैं उनके साथ गई थी। यहाँ बच्चे रिक्शे में मज़े कर रहे हैं क्योंकि बड़े झटके लग रहे थे रिक्शे में। तो बस ये हारी साहब के मज़े हो जाते हैं जब इनकी फूफो आती हैं, तो ये बच्चों के साथ खूब खेल कूद में मसरूफ़ हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है घर में कोई नहीं है, अकेले होते हैं। तो बस दिल करता है इनका हर वक्त या तो ये नानी के घर चले जाएं या फिर फूफो यहाँ पर आ जाएं, या कोई भी हमारे घर गेस्ट आ जाएं। तो हारिस जो है ना उनको जाने नहीं देते हैं। तो यहाँ हम पहुँच गए अपनी सिस्टर के घर, और यहाँ ऑलरेडी काफ़ी बच्चे थे, उनकी भी नंद के बच्चे आए हुए थे। तो ये सब मिलके हल्ला गुल्ला एक कमरे में कर रहे थे। और उसके बाद हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं बैठे थे। इसके बाद हमें एक और जगह जाना था, यहीं पर ही थोड़े फासले पर मेरी मामी का घर है। तो भाभी को वहाँ पे भी जाना था, क्योंकि थोड़े दिन पहले मेरी मामी की डेथ हुई थी, तो पुरसे के लिए जाना था। और ये रिफ़्रेशमेंट में सिर्फ यही चीज़ें बची हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि हमारे बैठने से पहले ही बच्चों ने ऐसा डाका डाला था रिफ़्रेशमेंट पर कि ना ही हमें फ़्रेंच फ्राइज़ मिली, ना बिस्किट, ना लेस। सारी प्लेटें आपको खाली नज़र आ रही होंगी। माशाल्लाह से बच्चे भी देखें कितने सारे बैठे हुए हैं। तो ये सब बच्चों ने फ़्रेंच फ्राइज़ फ़ौरन ही ख़त्म कर दी थी और लेस खा चुके थे, तो हमारे लिए बस समोसे ही बचे थे। खैर वैसे भी हम लोग खाना खा के ही घर से निकले थे, और बिरयानी तो आपको पता है सबकी फ़ेवरेट होती है, तो माशाल्लाह पेट भर के खाई हुई थी। और ये है मेरे जो है ना भाभी के बड़े बेटे, यानी मेरा बड़ा भतीजा जो हारिस के बराबर में बैठे हैं, मोई साहब। ये फ्राइडे को नहीं आए थे क्योंकि इनको जाना था सेंटर, तो ये ऑफ हुआ था इनका। तो फिर ये फिर आए थे, और फिर यहाँ पर हम जब अपनी सिस्टर के यहाँ से आ गए थे रात को डिनर के बाद, हम गए थे यहाँ पे सरजानी में है नीड्स शॉपिंग सेंटर। तो यहाँ भतीजे को, मेरे बड़े भतीजों को अपनी कुछ शर्ट्स देखनी थी, तो टाइम नहीं था भाभी के पास मार्केट जाने का। तो हमने कहा यहाँ पे ट्राई कर लो, यहाँ पे भी बहुत अच्छे वैरायटी है। लेकिन क्या हुआ था हमारे साथ ब्लंडर, हम यहाँ बहुत लेट आए थे। ये 11 बजे यहाँ क्लोजिंग हो जाती है, और हम जैसे ही आए तो उन्होंने बस क्लोजिंग की आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। तो यहाँ ऊपर की तरफ सारी ग्रोसरी है, और नीचे जो है ना बहुत ज़बरदस्त क्रॉकरी और ड्रेसेस हैं। नीचे का बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। यहाँ पर अगर जो कोई कराची के आसपास का कोई ये मेरी वीडियो देख रहा है तो ज़रूर यहाँ पर आकर ट्राई कीजिएगा। तो आपने सुनी ये आवाज़ वहाँ के एम्प्लॉय जो वर्कर्स होती हैं उनकी आवाज़ के, उन्होंने बस आवाज़ लगानी शुरू कर दी थी क्लोज़ हो रहा है, क्लोज़ हो रहा है। तो हम कुछ भी नहीं ले सके, तो बाहर आ गए। और ये है बाहर की शॉप्स के सीन, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आज भाभी को रिटर्न होना था घर पर, तो मुझे साहब को शर्ट्स लेनी थी। तो हमने कहा बाहर भी बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं सरजानी में, बहुत ज़बरदस्त। तो हमने उनको यहाँ पर ले आए थे। यहाँ से भी इन्होंने तकरीबन 3-4 शर्ट्स ले ली थी। और क्योंकि भाभी ज़्यादा दिन के लिए नहीं आई थी, वर्किंग डेज़ थे, बच्चों की स्कूलिंग थी, तो मंडे से स्कूल जाना था, तो बस 2 डेज़ के लिए आई थी। तो यहाँ से मोहित साहब ने ली थी 3-4 शर्ट्स, और साथ ही पैंट्स भी ली थी, 2 पैंट ली थी।
क्योंकि घर से भी जो है ना इनको टाइम नहीं होता, ये बिज़ी रहते हैं, कॉलेज फिर सेंटर। तो फिर इसी वजह से यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने कहा मामा से कि मुझे यहाँ से कुछ दिला दीजिए। तो अच्छी वैरायटी है यहाँ पर और मुझे बहुत अच्छी लगी थी शर्ट्स वगैरह, लेकिन इनके पास बच्चों का नहीं था, बड़ों का ही था। अगर होता तो मैं ज़रूर यहाँ से हारिस के लिए लेती। तो बस ये था मेरा व्लॉग। तो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक दीजिएगा। वापसी में हम लोग यहाँ से फ़ालूदा खाते हुए गए थे और मोई साहब को फ़ालूदा नहीं खाना था, तो उन्होंने ली थी कुल्फ़ी। और क्योंकि हम लोग घर से खाना खा के ही निकले थे ना, जब भी हम लेट हो गए थे, जो सुपरमार्केट बंद हो गई थी, तो इसलिए कुछ खाने की गुंजाइश नहीं थी, तो बस फ़ालूदा ही ट्राई कर लिया था। वो बहुत मज़े का था ये। तो मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी आपको मेरे सिर्फ व्लॉग ही व्लॉग मिलेंगे, क्योंकि चल रही है शादी की शॉपिंग, और शॉपिंग के ऑलरेडी मेरे पास 2 व्लॉग पेंडिंग में हैं, जो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। तो कुकिंग की वीडियोस अभी काफ़ी दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर अभी मैं शादी में चली जाऊँगी, तो वहाँ के व्लॉग्स भी बनेंगे। तो चलें मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।